कहते हैं ये करबला की कहानी, ये रोने धोने की कहानी है, जैसे फिल्म की कहानी बनाई जाती है और लोगों को उसमें रुलाया जाता है एक्टिंग करके। इसी तरीके से ये करबला की कहानी करी हुई कहानी है और लोगों को रुलाया जाता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नबी के नवासे से प्यार नहीं है? क्या तुम्हें नबी के नवासे से मोहब्बत नहीं है? अरे हमारे लिए तो यही गम काफी है कि इमाम हुसैन को जालिमों ने बेदर्दी के साथ में शहीद किया। तलवार को हजरत अली अकबर की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को हजरत कासिम की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को हजरत अली अकबर की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को 3 दिन की भूख और प्यास न रोक सकी, आखिर वही तलवार नमाज की खातिर रुक गई। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये लगा कि सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने करबला के उस मैदान से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें दुनिया में कामयाबी चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया में सरबलंदी चाहिए और आखिरत में निजात पाना चाहते हो, अगर नबी की शफाअत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले नबी के इस फरमान पर अमल करो। कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई। नारे तकबीर, सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, सरजमीने पिंजरा बमनपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इमाम हुसैन ने हमें आपको पैगाम दिया, अपने तमाम कबीले को उस करबला के मैदान में कुर्बान करके असीसाने मिल्लत इस्लामिया, नबी की मोहब्बत लेकर के जो सरकारे इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे, आपने उस करबला के मैदान में हजरत अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, हजरत अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, हजरत औनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम को भी कुर्बान कर दिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी कुर्बान कर दिया, आपने अपने दोस्तों अहबाब को भी कुर्बान कर दिया। यहाँ तक के आखिर में मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया सुन्नियत को मेरे आका इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया था कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें नबी से प्यार है, अगर तुम्हें नबी से सच्ची अकीदत है, अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है, अगर तुम्हें नबी से सच्चा प्यार है, तो नबी की मोहब्बत में अगर दौलत देनी पड़े तो दे देना, अगर कुर्सी और हुकूमत देना पड़े तो दे देना, अगर माल देना पड़े तो दे देना, अगर जमीन जायदाद देनी पड़े तो दे देना, अगर घर लुटाना पड़े तो घर लुटा देना, अगर तुम्हें औलाद कुर्बान करना पड़े तो औलाद को कुर्बान कर देना, अगर तुम्हारी जान की बारी आ जाए तो अपनी जान को कुर्बान कर देना, लेकिन याद रखना कभी भी मुस्तफा का दिया हुआ ये ईमान न देना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, उसी करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अब यजीदियों ने तमाम के सरों को संभाल करके रख लिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद में, आपके बेटों को शहीद करने के बाद में जालिमों ने बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने घोड़ों की टापों से मेरे आका इमाम हुसैन के जिस्म पर अपने घोड़ों को दौड़ा करके और घोड़ों की टापों से उनके जिस्म को चकनाचूर कर दिया, जिस्म को जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरे प्यारे अजीजों, तमाम आपके घर वाले, आपके बेटे, आपके भतीजे के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया और तमाम के सरों को संभाल करके रख लिया। अब तमाम के सरों को इब्ने ज़ियाद ने जो है इकट्ठा करने के बाद में नेज़े पे बुलंद करवाया और बुलंद कराने के बाद में अब उन सरों को रवाना किया गया कूफा की तरफ। इधर इब्ने ज़ियाद जो है, इधर जो है इब्ने साद उसी करबला के मैदान में रुक गया, वहीं पे ठहर गया। जब 11 तारीख की सुबह हुई, 11 तारीख की सुबह को उस इब्ने साद ने अपने तमाम मकतूलीन की लाशों को इकट्ठा किया, जितने भी यजीदी मारे गए थे उनकी लाशों को इकट्ठा करने के बाद में उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, उनको दफन किया गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वो नबी के लाडले नवासे, वो नबी के प्यारे, नबी के शहजादे, नबी के जिगर पारे,
हजरत अली के प्यारे, हजरत फातिमा के प्यारे, वो करबला के उस मैदान में ऐसे ही बेगौर कफन पड़े हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स का बयान है कि जब हजरत ज़ैनब अपने भाई की लाश के पास से गुजरी तो पुकार करके कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज आपका नवासा बगैर कफन के और बगैर गोर के यहाँ करबला के मैदान में पड़ा है। हवा जो है रेत को उड़ा उड़ा करके हुसैन के जिस्म पर गिरा रही है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, आका की बारगाह में हजरत ज़ैनब रो रो करके फरियाद करती है। अपने भाई हुसैन को देख करके, उनके लाशें को देख करके तड़प तड़प करके रोती है। यजीदी खुद बयान करते हैं, जब करबला के उस मैदान में हजरत ज़ैनब रो रही थी तो उनको देख करके जितने भी इमाम हुसैन के दुश्मन थे उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, वो भी सारों कतार रोने लगे। गोया के हवा भी रो रही थी, फिजा भी रो रही थी, उस करबला के मैदान का जर्रा जर्रा रो रहा था, चप्पा चप्पा रो रहा था। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन के खेमों के अंदर आग लगाई गई। इमाम हुसैन की घर की मस्तूरात जो है, आपके घर की जो औरतें हैं, आपके घर की जो शहजादियां हैं, उन्होंने पूरी रात 11 तारीख की रात को जो है बगैर किसी साए के उस रेगिस्तान में गुजारा। और सुबह हुई तो सुबह को नबी के इन घर की बेटियों को, नबी के घर की इन शहजादियों को कैदी बनाया गया। हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई और ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया। और बिठाने के बाद में अब इनको लेकर के चले। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये काफिला आगे बढ़ता है, सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया है। काफिला बढ़ता रहा, एक मंजिल पर पहुंचा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब एक मंजिल पर काफिला पहुंचा और वहां पे इनको ठहरना था, देखा कि एक गिरजाघर नजर आ रहा है। उस गिरजाघर के अंदर ये दाखिल हुए इजाजत लेकर के राहिब से। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो ईसाई था गिरजाघर का राहिब, उसने देखा कि यहाँ सरों नेज़ों पर सर बुलंद है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उसने पहचान लिया चेहरों की नूरानियत को देख करके। उसने कहा कि ये किनके सर है? असीसाने गिरामी बकार, तो इन जालिमों ने कहा कि ये एक बागी के सर है। कहा कौन बागी? कहा ये इमाम हुसैन नबी के नवासे का सर है। उसने कहा तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो राहिब कहता है कि ये सर मुझे 10,000 दीनार में दे दो, मैं रात भर ये सर अपने पास रखूंगा, जैसे ही सुबह होगी मैं ये सर तुम्हें वापस कर दूंगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन का वो कटा हुआ सर राहिब ने ले लिया और लेने के बाद में उसको लेकर के गया। एक अच्छी सी चादर बिछाई, साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद में ऊंची जगह पे उसी गिरजाघर के अंदर उस राहिब ने उस सर को रखा। इमाम हुसैन के सर को रखने के बाद में पूरी रात दीदार करता रहा और दीदार करते करते असीसाने मिल्लत इस्लामिया बयान किया जाता है कि उस राहिब ने देखा कि इमाम हुसैन के सरे पाक से एक नूर निकल रहा है जो आसमान तक जा रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस नूर को देखते देखते और उस सर की ज़ियारत करते करते इधर सुबह निकलती है, इधर वो ईसाई कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। ये मेरे आका इमाम हुसैन का पावर है कि आप जिंदा रहे, आप बाकायदे हयात रहे। जाहिरी तौर पर आपने लोगों को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया, नबी का कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया। लेकिन जब जालिमों ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया है, तब भी आप ईसाई को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म कर दूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इजाजत है? आप बोलो थोड़ा। सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को देख करके ईसाई ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब उसके बाद इस सर को आगे, इस काफिले को आगे लेकर के चले। और यहीं पर एक बात मैं और बयान कर दूं, उस ईसाई से कहा, इन जालिमों ने जो नबी का कलमा पढ़कर के सरे इमाम हुसैन को देख करके मुसलमान हुआ, कहा लाओ हमारे दीनार। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो दीनार दिए गए। इन जालिमों ने वो दीनार लिए और लेकर के ये काफिले को लेकर आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो रास्ते में पहुंचे, एक जगह पर ठहरे और चाहा कि उन दीनारों को तकसीम कर ले। जैसे ही थैली को खोला उन दीनारों की, तो क्या देखते हैं कि सारे दीनार ठेकड़ी बन चुके हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया
गोया कि ये भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की करामत है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, हमने करबला को समझा क्या है? हमने करबला को हमने जो है सही तरीके से समझा नहीं। अगर करबला को हम सही तरीके से समझ ले, अगर करबला के हम पैगाम को समझ ले, तो कोई एक बंदा भी नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई एक बंदा भी अपने चेहरे से दाढ़ी को साफ नहीं करेगा, किसी एक के घर की औरतें बेपर्दा जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी, बाजार और मेले ठेले नहीं जाएंगी। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, मैं बात कर रहा था, अब ये काफिला आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते ये काफिला दूसरी मंजिल पर पहुंचा। अब वो दूसरी मंजिल क्या है मेरे प्यारे अजीजों? वो कूफा है। कूफा के अंदर जैसे ये काफिला दाखिल हुआ, तो कूफा के अंदर जब ये काफिला दाखिल होता है, उधर इब्ने ज़ियाद को तो पहले ही खबर कर दी गई थी कि इमाम हुसैन का और करबला के तमाम जो है शोहदा के सर लाए जा रहे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया उधर वो इंतजार में था। अब जब ये सरे इमाम हुसैन को लेकर के और नबी के घर की शहजादियों को कैदी बना करके लेकर के पहुंचे हैं उस कूफा के अंदर, अब जैसे ये जो है इब्ने ज़ियाद के पास में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे और एक टोकरे के अंदर, एक थाल के अंदर गोया के इमाम हुसैन के सरे पाक को रख करके पेश किया गया इब्ने ज़ियाद के पास में। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, उसने छड़ी को लिया और छड़ी को लेने के बाद में अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन के लबों पे लगाया। इमाम हुसैन के लबों पे ठोकर देता था छड़ी से। जैसे ही उसने इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी से जो है ठोकर दी है, वहां पे नबी के एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे, लेकिन इंतहाई बुढ़ापे के आलम में थे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया उस सहाबी रसूल ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, अपनी इस छड़ी को हटा ले, इमाम पाक के लबों पे छड़ी को ना लगा, इमाम पाक के लबों पे ये छड़ी ना मार। कसम खुदा की ये वो लब है कि मैंने मुस्तफा को जिन लबों को चूमते हुए देखा है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, इन लबों पे तू जो है इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी को ना मार। ये वो लब है जिसे मुस्तफा बोसा देते थे, नबियों के सरदार बोसा देते थे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम जो है बुढ़ापे को ना पहुंच गए होते तो मैं अभी तुम्हें भी कत्ल कर देता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया उसके बाद में हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने इब्ने ज़ियाद के ताल्लुक से चंद जो है बातें की और बातें कहने के बाद आप वहां से निकल गए, तशरीफ ले गए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया उसके बाद इधर इब्ने ज़ियाद ने कूफा की जामा मस्जिद में तमाम कूफा के लोगों को जमा किया और लोगों को जमा करने के बाद में इब्ने ज़ियाद मिंबर पे खड़ा हुआ, कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे, और मिंबर पे खड़े होने के बाद कहता है कि ऐ लोगों, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है जिसने अमीरुल मुमिनीन यजीद की बगावत की थी। हमने उस हुसैन को कत्ल कर दिया है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया और इसने हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन को बुरा भला कहना शुरू किया। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब जब ये बुराई करना शुरू करता है तो कहता है कि हुसैन भी झूठे, हजरत अली भी झूठे। अल्लाह अल्लाह। उनके बारे में इसने कहा कि झूठे जिनके घर से दीन मिला है, जिनके घर से हमें कुरान मिला है, जिनके घर से हमें कलमा मिला है। मेरे प्यारे अजीजों, जिनके नाना जान का ये कलमा पढ़ते थे यजीदी, उसी हुसैन को झूठा बता रहा है। उसी कूफा की जामा मस्जिद में खड़े होकर के जिस हजरत अली के जो है बाबा नबी का कलमा पढ़ता है, उसी अली को झूठा बता रहा है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, इब्ने ज़ियाद ने जब हजरत इमाम हुसैन को झूठा कहा, हजरत अली को झूठा कहा, तो वहां पे एक और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मौजूद थे। वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, और मर जाना के बेटे, हकीकत में तू कज़्ज़ाब है, तेरा बाप कज़्ज़ाब है। हुसैन भी सच्चे हैं, हुसैन के बाबा भी सच्चे हैं, हुसैन के नाना भी सच्चे हैं, हुसैन की माँ भी सच्ची है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जैसे ही उस अहले बैत के दीवाने ने ये कहा, अब ये कहता है कि पकड़ लो इस जालिम को अपने सिपाहियों से। इसने कहा, उसके सिपाही आए और पकड़ा आकर के उस अहले बैत से मोहब्बत करने वाले फर्द को, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन उनके कबीले के और लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको छुड़ा लिया और उन्हें घर ले गए। लेकिन ये इतना बड़ा जालिम उनके खून का प्यासा हो गया सिर्फ ये कहने की वजह से कि हजरत अली की तारीफ की थी उन्होंने, हजरत इमाम हुसैन की तारीफ की थी उन्होंने। इस वजह से ये उनके खून का प्यासा हो गया। उनको बाद में घर से बुला करके उनको भी कत्ल करवा दिया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। कहां तक इनका जुल्म बयान किया जाए। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, देखो इनके जुल्म की इंतहा।
उसके बाद इन जालिमों ने जो है इमाम हुसैन के घर, इमाम हुसैन और आपके बेटों के भतीजों के, आपके दोस्तों अहबाब के सरों को नेज़े पर बुलंद करके आपकी घर की मस्तूरात को, आपके घर की शहजादियों को ऊंटों की पीठ पे बैठा करके पूरे कूफा के अंदर घुमाया असीसाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद फिर यही काफिला वहां से रवाना किया गया दमिश्क की तरफ, दमिश्क की तरफ इब्ने ज़ियाद ने रवाना किया यजीद की जानिब असीसाने मिल्लत इस्लामिया। जब ये काफिला यजीद की जानिब अब बढ़ता है मेरे प्यारे अजीजों, ये काफिला चलता रहा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले कई मंजिलों पर ये काफिला ठहरा। एक बात मुझे यहाँ पर और याद आती है, असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन के घर में एक कनीज काम करती थी जिनका नाम बीबी शीरीन बताया जाता है। वो इमाम हुसैन के घर पे खातिमा थी। हजरत फातिमा के जमाने में भी वो हजरत फातिमा की खिदमत कर चुकी, हजरत फातिमा की खिदमत कर चुकी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा कि बीबी शीरीन बुढ़ापे को पहुंच गई है, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ बीबी शीरीन सुनो, हम तुम्हें आजाद करते हैं, जाओ तुम आजादाना जिंदगी गुजारो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने बीबी शीरीन से जब ये फरमाया, बीबी शीरीन कहती, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहती हूँ, मुझे आजाद नहीं होना है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बीबी शीरीन, अब तुम बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गई हो, जाओ हम तुम्हें आजाद करते हैं, अच्छा सा मकान बनाना और आजादाना जिंदगी गुजारना। असीसाने मिल्लत इस्लामिया बीबी शीरीन ने कहा, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, मैं आजाद हो जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया आका इमाम हुसैन ने फरमाया, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। बीबी शीरीन कहती है, मैं आजाद हो जाऊंगी लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब मैं आजाद हो जाऊं और एक अच्छा सा मकान बना लूं तो आप तशरीफ लाना एक मर्तबा मेरे घर पे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया आका इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ बीबी शीरीन सुनो, हम तो गरीबों के घर जाना खूब पसंद करते हैं, हम तो रोज गरीबों के घर जाना पसंद करते हैं, जाओ हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। असीसाने गिरामी बकार बीबी शीरीन ने कहा, मौला मैं एक बात और अर्ज करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब बीबी शीरीन कहती है, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, आप तन्हा ना आए बल्कि अपने घर के तमाम लोगों के साथ में आए। अल्लाह अल्लाह, जैसे बीबी शीरीन ने ये कहा, अब मेरे आका इमाम हुसैन ने सुना। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं अपने घर वालों को मुतवज्जे करके, अरे देखो बीबी शीरीन क्या कह रही है, हमें सबको अपने घर पे आने की दावत दे रही है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ बीबी शीरीन, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें पहचान ना सको। अल्लाह, इस जुमले को जहन में रखना। आका इमाम हुसैन ने फरमाया, बीबी शीरीन, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम तुम्हारे घर पे आए तो तुम हमें पहचान ना सको। अल्लाह अल्लाह। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की वो कनीज आजाद हो गई। जाने के बाद कूफा के पास में एक बस्ती में अच्छा सा मकान बनाया और मकान बनाने के बाद में उसी मकान में रहने लगी। अपने बस्ती वालों से कहती थी, ऐ मेरे बस्ती के लोगों सुनो सुनो, मौला इमाम हुसैन मुझसे आने का वादा कर चुके हैं, मेरे घर पे तशरीफ लाने का वादा कर चुके हैं। मौला इमाम हुसैन नबी के नवासे मेरे घर तशरीफ लाएंगे। बस्ती के लोग बड़ा इज्जत करते थे बीबी शीरीन की और कहते थे, कैसी तूने किस्मत पाई है कि आका इमाम हुसैन तेरे घर आने का तुझसे वादा कर चुके हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से एक दिन बीबी शीरीन ने यह सुना कि इमाम हुसैन का मदीना शरीफ को छोड़ करके मक्का आ गए हैं और मक्का को आपने छोड़ करके अब कूफे का रुख किया है। अब ये हर दिन आकर के बस्ती के बाहर एक टीले पे बैठ जाती और इमाम हुसैन का इंतजार करती रहती, लेकिन इसे क्या पता था कि मदीना से निकले मक्का आए हैं और मक्का से जब आए हैं कूफा के करीब करबला में, तो करबला में आपकी शहादत हो चुकी है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया कई दिन मुसलसल गुजर गए बीबी शीरीन को आका इमाम हुसैन का इंतजार करते करते। एक दिन बीबी शीरीन अपने घर में जाकर के शाम को इंतजार करते करते, पूरा दिन इंतजार करते करते शाम को अपने घर में जाकर के लेटी और जैसे ये सोई आंख लगी है, रात का एक हिस्सा गुजरा है और उसके बाद आकर के मोहल्ले की एक खातून ने आकर के जगा दिया और कहा, बीबी शीरीन उठो, देखो तुम्हारे दरवाजे पे
देखो तुम्हारे दरवाजे पे हाकिम वक्त का काफिला आया है, असीसान मिल्लत इस्लामिया। बीबी शीरीन ने कहा इतनी रात में? कहा हाँ वो काफिला आया है, तुम्हारे घर पे वो ठहरना चाहते हैं, तुम्हारा घर बड़ा है। सुना है किसी ने अमीरुल मुमिनीन यजीद की जो है मुखालफत की थी, बगावत की थी, उस जालिम का सर कलम कर दिया गया है, उसके सर को कलम कर दिया गया है। लेकिन इस खातून को क्या पता कि वो नबी का लाडला नवासा है जो हक पर है, और जिसको अमीरुल मुमिनीन कहा जा रहा है ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। इधर बीबी शीरीन को जगाया, बीबी शीरीन आई, कहा हाकिम का काफिला है, चलो दरवाजा खोल देती हूँ। ना जाने कौन वो लोग थे जिन्होंने हाकिम की बगावत की। असीसान मिल्लत इस्लामिया दरवाजा खोल दिया, सारे सिपाही अंदर आ गए और काफिले की औरतों को और उन कटे हुए सरों को सहन में छोड़ दिया गया। बीबी शीरीन ने कहा इन कैदियों को भी तो अंदर लाओ, मेरा घर बहुत बड़ा है, ये भी मेरे घर में आराम कर लेंगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया। एक जालिम ने कहा नहीं नहीं, इनको घर में आने की इजाजत नहीं देना है, ना इन्हें कुछ खाने के लिए देना है, ये कैदी है, इन्होंने बगावत की थी। बीबी शीरीन ने जैसे इतना सुना, बीबी शीरीन कहती है नहीं नहीं, अगर ये कैदी है लेकिन फिर भी मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मैंने उस घर में काम किया है जिस घर में जो है कैदियों को भी खाना दिया जाता था। असीसान मिल्लत इस्लामिया। और आप फरमाती है, बीबी शीरीन कहती है कि मौला हुसैन कहते थे अगर कैदी मिल जाए तो उनको खाना दिया जाए। ये कैदी मेरे घर पे आए हैं, मैं इन्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। अरे मैंने उस घर में काम किया है जिस घर के हर बच्चे का ये नारा है, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले अल्लाह अल्लाह, ये मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने पिंजरा भवनपुरी। बीबी शीरीन ने कहा कि मैं खाना इन्हें जरूर खिलाऊंगी। आपने खाना तैयार किया और खाना ले जाकर के रख दिया सामने, और जैसे ही हजरत ज़ैनब के सामने खाना रखा गया, हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों को दिखाया, देखा कि हथकड़ी पड़ी हुई है। बीबी शीरीन ने हथकड़ियों को खोला हजरत ज़ैनब की, और हथकड़ियों को खोलने के बाद में बीबी शीरीन ने जैसे ही हथकड़ियों को खोल करके खाना आगे बढ़ाया, हजरत ज़ैनब ने फिर अपने भाई हुसैन को पुकारा, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हुसैन पाक का नाम जबान से निकला, बीबी शीरीन कहती है ऐ खातून ये नाम तू क्यों ले रही है, इस नाम से तेरा क्या वास्ता है? अल्लाह अल्लाह। बीबी शीरीन से हजरत ज़ैनब नबी की प्यारी नवासी कहती है ऐ खातून सुनो सुनो, ये सामने जो तुम्हें नेज़े पे सर नजर आ रहा है ये किसी और का सर नहीं बल्कि ये इमाम हुसैन का सर है जो हजरत फातिमा के लाडले हैं, और मैं हजरत फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ। ऐ बीबी शीरीन तुम हमें ना पहचान सकी लेकिन हमने तुम्हें पहचान लिया, मेरे आका मौला हुसैन सही कहते थे। ऐ बीबी शीरीन कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे घर आए तुम हमें पहचान भी ना सको। अल्लाहु अकबर। असीसान मिल्लत इस्लामिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर पे जो नजर डाली है, हजरत ज़ैनब कहती है देखो ये जो नेज़े पे सबसे बुलंद सर है ये भाई हुसैन का सर है, और ये जो सर उसके बाद में नेज़े पे है ये अली अकबर का सर है, ये हजरत अब्बास का सर है, ये हजरत कासिम का सर है, ये औनो मोहम्मद के सर है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। जैसे ही हजरत बीबी ज़ैनब के कहने पर उस खातून ने बीबी शीरीन ने उन सरों पे नजर डाली है, जैसे ही सरों को देखा देखते ही फौरन पे होश हो जाती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। पानी डाला गया, होश में लाया गया, होश में आई, आने के बाद फिर कहती है मेरे आका मौला हुसैन ये कैसी मेहमान नवाजी है, ये कैसी दावत आपने कबूल की है। ये कहने के बाद में फिर बेहोश हो जाती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। अब तारीख में लिखा है कि जब सुबह हुई तो सुबह को देखा बीबी शीरीन का जिस्म ठंडा पड़ चुका है, उसकी जान निकल चुकी है। असीसान मिल्लत इस्लामिया। बीबी शीरीन का इंतकाल हो चुका है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का गम कैसा गम है, आपकी शहादत का गम कैसा गम है कि आपकी शहादत के गम में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, उनकी जानें चली गई मेरे प्यारे अजीजों। लेकिन आज अगर हम दो आंसू
आंसू बहाते हैं तो न जाने कैसे कैसे मौलवी निकल करके आते हैं, नई नई किताबें लेकर के आते हैं, नए नए कौल लेकर के आते हैं और कहते हैं ये करबला की कहानी, ये रोने धोने की कहानी है, जैसे फिल्म की कहानी बनाई जाती है और लोगों को उसमें रुलाया जाता है एक्टिंग करके। इसी तरीके से ये करबला की कहानी करी हुई कहानी है और लोगों को रुलाया जाता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नबी के नवासे से प्यार नहीं है? क्या तुम्हें नबी के नवासे से मोहब्बत नहीं है? अरे हमारे लिए तो यही गम काफी है कि इमाम हुसैन को जालिमों ने बेदर्दी के साथ में शहीद किया था। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब जो भी नबी के नवासे से प्यार करने वाला होगा वो इमाम हुसैन की शहादत को सुन करके आंसू बहाएगा, और जो नबी का गद्दार होगा, इमाम हुसैन का गद्दार होगा, वो नबी के लाडले नवासे इमाम हुसैन की शहादत को सुन करके रोने वालों को टोकने वाला होगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अगर नबी के शहजादे की महफिल में, नबी के नवासे की महफिल में आप बैठे हो तो उनका जिक्र सुन रहे हो, अपने दिल में जो तमन्ना लेकर के बैठोगे, आंखों से तो आंसू निकल जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कल मैदाने महशर में यही आंसू हमारे और आपके जन्नत में जाने का सबब बन सकते हैं। क्या बात है, यही दो आंसू हो सकता है मस्जिद तक ले जाए माशाअल्लाह। अगर यहाँ दो आंसू निकल आए तो फिर समझ लेना कि इमाम हुसैन ने आपको अपना जिक्र सुनने के लिए चुन लिया है। और करबला सुनकर के ना रो। अब मैं बता दूं आपको, नबी की एक हदीस पाक मेरे आका ने फरमाया कि हंसो कम रो ज्यादा, लेकिन आज है क्या कि हम हमेशा हंसते हैं और लोग अब मुहर्रम के महीने में रोने पे भी पाबंदी लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये सीना कूटना, उल्टी सीधी हरकतें करना, जिसकी पाबंदी शरीयत ने लगाई है, इससे महफूज रहो, इससे बचो। ये इमाम हुसैन के मानने वालों का तरीका नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के मानने वालों का तरीका यह है कि आंसू निकले, दिल रोए, जबान खामोश हो, हाथ पैर अपनी जगह साकित हो। असीसाने गिरामी बकार, बस मेरी बात मुख्तसर सी रह गई, मैं पूरी करता हूं जल्दी से। ये काफिला फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर एक मकाम पर पहाड़ी के इलाके में ये काफिला ठहरा। जब पहाड़ी के इलाके में ये काफिला ठहरा है असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये काफिला वहां पे ठहरने के बाद में यजीदियों ने खूब मजे किए, खूब वहां पे शराबे पी, और शराबे पीने के बाद में फिर इन्होंने काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, इन जालिमों ने जो है एक नेजा गाड़ करके इमाम हुसैन का सर उस पे रख दिया था, लेकिन अब उसी नेजे को उठाने की कोशिश की गई तो इमाम हुसैन का वो सरे पाक नहीं उठता है, वो नेजा नहीं उखड़ता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत कोशिश की गई उसको उठाने की, लेकिन वो नेजा नहीं उठा। अब हजरत ज़ैनब ने देखा, उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है अपने घर वालों का वफादार है, लगता है कि काफिले का कोई बंदा रह गया है, कोई शख्स काफिले का कोई फर्द रह गया है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनब कहती है जरा काफिले पे नजर तो डालो। असीसाने गिरामी बकार, जब देखा गया तो देखा कि हजरत सकीना काफिले में मौजूद नहीं है। असीसाने गिरामी बकार, अब तलाश किया गया तो हजरत ज़ैनब ने देखा कि एक टीले पे बैठी है हजरत सकीना एक खातून की गोद में। असीसाने गिरामी बकार, हजरत सकीना को आवाज दी हजरत ज़ैनब ने, और आवाज देकर के जब बुलाया और करीब में आती है हजरत सकीना। जैसे ही हजरत सकीना करीब में आई, अब हजरत सकीना से हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटी चलने का वक्त हो गया है, तुम वहां पहाड़ी पे किस खातून की गोद में बैठी थी? असीसाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना कहती है कि मुझे तो ये नहीं मालूम है कि मुझे तो ये नहीं मालूम कि इधर कोई खातून है, मैं तो कज़ाए हाजत के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही मैं कज़ाए हाजत से फारिग हुई वहां पे एक खातून आई, उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और लेने के बाद में मुझसे कहा, ऐ बेटी मैं तेरी दादी हजरत फातिमा हूँ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, वो फरमाती कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत
प्यार करने के बाद में मुझसे कहती है, ऐ बेटी जरा मुझे करबला के बारे में तो बता, करबला में क्या क्या हुआ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत सकीना फरमाती हजरत ज़ैनब से कि मैंने जो है मैंने उस खातून से उन तमाम बातों को बताना शुरू किया कि जालिमों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, आपके बेटे अली अकबर को कत्ल किया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत फातिमा को सारा वाक़या हजरत सकीना ने बताया। असीसाने गिरामी बकार फिर उसके बाद हजरत सकीना हजरत ज़ैनब वापस आई काफले के पास में। फिर इमाम हुसैन के नेज़े को उखाड़ा गया, उस नेज़े को जो है निकाला गया। अब नेज़ा उठ जाता है, फिर ये काफला आगे बढ़ता है और काफला आगे बढ़ते बढ़ते यजीद के दरबार में पहुंचा। अल मुख्तसर बात लंबी है लेकिन मुख्तसर तौर पे ये सुनो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, उस जालिम ने भी कुछ गुस्ताखियां की। जब ये काफला दमिश्क के करीब में पहुंचा था, असीसाने मिल्लत इस्लामिया दमिश्क को सजाया गया था। उसके बाजार में जो है सजावट की गई, ढोल वालों का इंतजाम किया गया, ढोल बजाए गए इमाम हुसैन के सरे पाक को लाने की खुशी में। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब जरा गौर करो, दमिश्क के अंदर यजीद ने ढोल बजवाए थे इमाम हुसैन के सरे पाक को तन से जुदा करने की खुशी में। अब जरा गौर करो, अगर आज कोई ढोल बजाता है तो वो हुसैनी है या यजीदी है, ये फैसला मौलवियों पे मत छोड़ो। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो फिर खुद अपने दिल से ये फैसला करो। ना मेरी मानो, ना जामा मस्जिद के इमाम साहब की, ना किसी मस्जिद के इमाम की, ना किसी मुफ्ती की, ना किसी आलिम की, लेकिन बस ये सुन लो, तारीख में लिखा है, किताबें जितनी भी है उठा करके देख लो, जो ढोल बजाने वाले हैं वो जिन किताबों को पढ़ते हैं उन किताबों को उठा करके देख लो कि यजीद के दरबार में ढोल बजाए गए थे, बजाने वाले यजीदी थे। तो फैसला किसी मुफ्ती पे ना छोड़ो, बल्कि अपने दिल से फैसला करो कि ढोल बजाना यजीदियों का काम है या हुसैनियों का काम है। अरे हुसैनियों का काम तो ये था, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया के काफिला चल रहा है तब भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नाम का बिर्द कर रहे हैं, कलमा शरीफ जबान पे जारी है। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है, फिर भी कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही है। ये हुसैनियों का तरीका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ढोल बजाए गए, चारों तरफ से लोग थे। जालिमों ने करबला के उस मैदान में नबी के घर की औरतों की चादरों को छीन लिया था, उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरों को ढका था। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, एक सहाबी रसूल हजरत सोहेल आए हुए थे उस वक्त दमिश्क के अंदर किसी तिजारत के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, आप निकल करके आए, आपने देखा कि इस मुल्क को सजाया गया है, गलियों कूचों को बाजारों को सजाया गया है, आखिर क्या मामला है? आपने किसी से मालूम किया, बताया गया इमाम हुसैन का सर लाया जा रहा है, इसलिए इस बाजार को सजाया गया है, इसलिए ये ढोल बजवाए जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, हजरत सोहेल साहब ये रसूल पहुंचे उस जगह पर जहां से ये काफिला आने वाला था। अज़ीज़ाने गिरामी बकार जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखा कि वो काफिला लाया गया। अंदर जैसे ही वो काफिला दाखिल हुआ, दरवाजे के, इस शहर के दरवाजे के अंदर जब काफिला दाखिल हुआ, ये आगे बढ़े, इन्होंने पहचान लिया। हजरत सकीना के पास में पहुंचे और कहा, बेटी अगर तुम्हारी कोई मदद करने की बात हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत सकीना से ये कहा, हजरत सकीना ने कहा, तुम हमारी अगर कोई मदद कर सकते हो तो सुनो, ये जो लोग हमारे साथ साथ ये सर इमाम हुसैन का लेकर के चल रहे हैं, तुम इस सर को आगे बढ़वा दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को जब दूर करने के लिए कहा अपने आप से, इमाम हुसैन की बेटी ने, अज़ीज़ाने गिरामी बकार, बताओ आज अगर बाप का इंतकाल हो जाए, कौन ऐसी को? हजरत सकीना ने कहा, ऐ साहबी रसूल सुनो, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हमारे बाबा जान का सर जो है थोड़ा आगे बढ़वा दो। आपने कहा किस लिए बेटी? आपने कहा किस लिए बेटी? हजरत सकीना ने कहा, जब ये सर हमारे करीब में लेकर के चल रहे हैं और लोग सर को देखते हैं तो सर को देखने के बाद में फिर उनकी नजरें हमारे चेहरे पर पड़ रही है, हम पे पड़ रही है। जब सर आगे बढ़ जाएगा, लोग सरे इमाम हुसैन को देखेंगे और हम पर लोगों की नजरें ना पड़ेंगी,
ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब जरा गौर करो कि इस मामले के बाद भी, इतने अजीम वाक़ये के बाद भी इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना को पर्दे की इस कदर पाबंदी का ख्याल है, लेकिन आज तेरे मेरे घर की औरतें मेले और ठेले जाती है इमाम हुसैन के नाम पर। बस आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूँ, आखिरी बात। आप बताओ, आज मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, और बहुत अहम सवाल। करबला के मैदान में अली अकबर शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अहद मोहम्मद शहीद हुए, यहाँ तक के खुद इमाम हुसैन 72 लोगों की शहादत हुई करबला के मैदान में। बताओ क्या हजरत ज़ैनब खेमे से निकल कर के बाहर आई? नहीं आई ना? बोले जरा, आई? नहीं आई। हजरत सकीना बाहर आई? नहीं आई। हजरत ज़ैनब बाहर आई? नहीं। हजरत शहरबानो? नहीं। बल्कि उस खेमे के अंदर इमाम हुसैन के घर की जितनी शहजादियां थी, जितनी औरतें थी, कोई भी खातून खेमे से निकल करके बाहर नहीं आई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे घर की औरतें जो आज इमाम हुसैन के नाम पर मेले और ठेले जा रही है, बेपर्दा, याद रखना, आज मेरे और तेरे घर की औरतों को वो गम नहीं हो सकता इमाम हुसैन की शहादत का जो हजरत ज़ैनब को था, हजरत सकीना को था। मेरे प्यारे अजीजों, जब इमाम हुसैन की शहादत के ऐन मौके पर हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब ने, हजरत शहरबानों ने पर्दे को नहीं छोड़ा, तो अपने घर की औरतों को भी पर्दे की पाबंदी का हुक्म दो।